नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप मुझे सुन रहे हैं मेरे चैनल बोधि वेदा पर। तो चलिए सुनते हैं ओशो प्रवचनों पर आधारित स्वामी आनंद सत्यार्थी की किताब जीवन जीने की कला से कुछ कहानियां। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमसे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दें। पहली कहानी, समझ अपनी अपनी। एक मित्र ने पूछा है कि मैंने कल कहा कि अतीत में ऐसे शिक्षक हुए जिन्होंने जीवन को आसार बताया। उन मित्र ने कहा कि जीवन को आसार किसी ने भी नहीं बताया, संसार को आसार बताया है। संसार को भी आसार बताया हो तो गलत बताया है, संसार आसार नहीं है। संसार को देखने की दृष्टि गलत हो तो संसार आसार दिखाई पड़ेगा। संसार को देखने की दृष्टि सम्यक हो तो संसार ही प्रभु के रूप में परिवर्तित हो जाता है। दृष्टि ही गलत हो सकती है और कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन आदमी की पुरानी कमजोरी है और वह ये कि दोष कभी अपने ऊपर नहीं लेना चाहता, दोष सदा किसी और पर डाल देना चाहता है। संसार आसार है यह कहना सुविधापूर्ण मालूम होता है, बजाय इसके कि मेरी दृष्टि अंधी है, मेरी दृष्टि गलत है। संसार को आसार कहने में मुझे स्वयं को नहीं बदलना पड़ता, लेकिन मेरे देखने का ढंग गलत है तो मुझे स्वयं को बदलने की जरूरत आ जाती है। एक छोटी सी कहानी से मैं समझाने की कोशिश करूं। एक गांव में सुबह सूरज निकलता था और एक घुड़सवार आकर रुका गांव के बाहर, गांव के द्वार पर बैठे हुए एक बूढ़े आदमी ने उसे पूछा कि मैं एक बात जानना चाहता हूं, इस गांव के लोग कैसे हैं? मैंने अपना पुराना गांव छोड़ दिया और नए गांव की तलाश में हूं जहां निवास कर सकूं। मैं जानना चाहता हूं इस गांव के लोग कैसे हैं, यह गांव कैसा है। अगर अच्छा हो तो मैं यहां बस जाऊं। उस बूढ़े ने उस घुड़सवार को नीचे से ऊपर तक गौर से देखा और फिर कहा, इस प्रश्न का उत्तर मैं तभी दे सकता हूं जब मेरे एक प्रश्न का उत्तर आप पहले दे दें। मैं जानना चाहता हूं कि उस गांव के लोग कैसे थे जिसे आपने छोड़ दिया। यह बात सुनते ही उस आदमी की आंखें क्रोध के अंगारों से भर गई और उसने कहा कि उस दुष्ट गांव का स्मरण भी ना दिलाना। उस गांव से बदतर लोग जमीन पर कहीं भी नहीं हो सकते। उन्हीं दुष्टों के कारण मुझे आज गांव छोड़ना पड़ा और यह आशा और प्रार्थना लेकर गांव छोड़ा है कि जिस दिन मेरे हाथ में शक्ति होगी उन्हें बताऊंगा। मेरे साथ जो दुर्व्यवहार किया गया उनका फल उन्हें निश्चित चखाना है। उस बूढ़े आदमी ने कहा कि फिर क्षमा करें, मैं आपसे कहता हूं कि मैं 70 वर्षों से इस गांव में रह रहा हूं। इस गांव के लोग उस गांव से भी बुरे हैं। आप कोई और गांव खोज लें, इस गांव के लोग अच्छे नहीं। वह घुड़सवार जा भी ना पाया था कि पीछे से एक बैलगाड़ी आकर रुकी। उसमें सवार आदमी ने पूछा कि बाबा, क्या मैं पूछ सकता हूं इस गांव के लोग कैसे हैं? मैंने अपना गांव छोड़ दिया है। उस बूढ़े ने कहा, बड़े आश्चर्य की बात, बड़े संयोग की बात। अभी मैंने इसका उत्तर दिया ही है, लेकिन फिर मैं तुमसे पूछूंगा, तुम्हारे गांव के लोग कैसे थे जिसे तुमने छोड़ दिया? उस बैलगाड़ी के सवार की आंखें खुशी के आंसुओं से भर गईं और उसने कहा, उनकी स्मृति भी मुझे आनंद से भर देती है। उतने प्यारे लोग शायद पृथ्वी के किसी गांव में खोजने से ना मिले। दुर्भाग्य मेरा कि किसी मुसीबत में मुझे वह गांव छोड़ना पड़ा और यह भी आशा लेकर गांव छोड़ा हूं कि जब भी सौभाग्य होगा तब वापस उसी गांव में जाकर बस जाऊंगा। कैसे हैं इस गांव के लोग? उस बूढ़े ने कहा, बैलगाड़ी गांव के भीतर मोड़ लो। मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं और विश्वास दिलाता हूं, मैं 70 वर्षों से इसी गांव में हूं। इस गांव से प्यारे और अच्छे लोग पृथ्वी पर कहीं भी नहीं खोजे जा सकते। मैं भी उस गांव के दरवाजे पर था और मैंने उस बूढ़े आदमी की ये बातें सुनी। मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया। अगर मैंने एक बात सुनी होती तो ठीक था। पहले आदमी से उसने कहा था कि इससे बुरे आदमी कहीं भी खोजने कठिन है, और दूसरे आदमी ने उसी ने कहा कि इस गांव से अच्छे आदमी खोजने कठिन है। जब वह बैलगाड़ी गांव के भीतर चली गई तो मैंने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि मैं बहुत मुश्किल में पड़ गया हूं, इस गांव के लोग आखिर कैसे हैं? उस बूढ़े आदमी ने कहा, हर गांव के लोग वैसे ही होते हैं जैसे आप होते हैं। गांव के लोग आपके ऊपर निर्भर करते हैं कि आप कैसे हैं। गांव स्वर्ग हो जाता है अगर आपके भीतर प्रेम है, गांव नरक हो जाता है अगर आपके भीतर घृणा है। संसार तो बड़ा गांव है, थोड़ी देर के लिए हम उसके और उसमें मेहमान होते हैं। और उन लोगों को मैं अधार्मिक कहता हूं,
जो संसार को असार कहते हैं, धार्मिक आदमी मैं उसको कहता हूं, जो असार को खोजता हो तो अपनी दृष्टि में, अपने मन में। अगर संसार बुरा दिखाई पड़ता हो, असार दिखाई पड़ता हो, शत्रु दिखाई पड़ता हो, तो जान लेना ठीक से कि वह उसी बात का प्रक्षेपण है जो आपके भीतर छिपी है। वह उसी बात का प्रोजेक्शन है। हम दूसरों में उसी को खोज लेते हैं जो हम हैं। आप होंगे असार तो संसार असार हो जाता है। जिस दिन आप सार को उपलब्ध होंगे, उस दिन इस जगत में कुछ भी असार नहीं रह जाता। मूलतः व्यक्ति है महत्वपूर्ण, मूलतः हम भीतर जो है वह है महत्वपूर्ण, और सारा जगत भीतर जो है उसी रूप में दिखाई पड़ता है। असार चित्त को गलत देखने की दृष्टि को सारा जगत कांटों से भरा हुआ मालूम पड़ता है। ठीक दृष्टि को, सम्यक दृष्टि को सारा जगत फूल से भरा दिखाई पड़ता है। न जगत फूल है, न जगत कांटा है। आप क्या है, जगत वही हो जाता है। इसलिए मैं ना तो जीवन को असार कहने के पक्ष में हूं, न संसार को। सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। मैं कैसे देखता हूं, इस सब पर निर्भर है। और इस बात का इसलिए जोर देना चाहता हूं कि संसार को आप नहीं बदल सकते, लेकिन अपने को बदल सकते हैं। संसार में आप भाग भी नहीं सकते। जो संसार से भागने के ख्याल में होते हैं वे गलती में होंगे। जितना ग्रस्त संसार में रहता है, उतना ही सन्यासी भी संसार में रहता है। कोई संसार के बाहर जा नहीं सकता। जीते जी संसार के बाहर जाने के उपाय नहीं। ग्रस्त एक ढंग से रहता है संसार में, सन्यासी दूसरे ढंग से रहता है संसार में। लेकिन संसार के बाहर कोई जा नहीं सकता। रहने का ढंग बदल सकता है, देखने की दृष्टि बदली जा सकती है, लेकिन संसार से भागकर जाइएगा कहां? जहां भी आप पहुंचेंगे वही जो है वह संसार है। घर में भी संसार उतना ही है जितना आश्रम में है, और सफेद वस्त्रों में भी संसार उतना ही है जितना गैरिक वस्त्रों में है। गेरुआ वस्त्र पहन लेने से संसार कुछ कम नहीं हो जाता। संसार तो वह परिस्थिति है जिसके भीतर हम जीते हैं। श्वास श्वास संसार है, उठना बैठना संसार है, आंख खोलना बंद करना संसार है, जीवन संसार है। भागकर जाइएगा कहां? भागने का कोई उपाय नहीं। लेकिन जो इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि संसार से भागना है, वह अपने को बदलने का ख्याल ही भूल जाते हैं और संसार से भागते रहते हैं और पाते हैं कि वह वहीं के वहीं और कोई अंतर नहीं पड़ा। एक सन्यासी हिमालय पर 30 वर्ष तक रहा। बहुत क्रोधी व्यक्ति था, बहुत अहंकारी व्यक्ति था। अहंकार और क्रोध से पीड़ित होकर वह हिमालय चला गया। सोचा उसने छोड़ दे संसार को तो क्रोध भी छूट जाएगा, अहंकार भी छूट जाएगा। संसार बुरा है, हिमालय पर चला गया। वहां कोई समाज न था, वहां कोई मनुष्य न थे। धीरे धीरे उसे लगा कि अब क्रोध नष्ट हो गया, अहंकार नष्ट हो गया। असल में मनुष्य न हो तो हमारे भीतर जो है उसके प्रकट होने के द्वार बंद हो जाते हैं। वह जो भीतर है नष्ट नहीं होगा। एक कुएं में पानी भरा होता है, पानी को बाहर निकालने के लिए बाल्टी और रस्सी चाहिए। अगर बाल्टी और रस्सी ना हो तो इसका यह मतलब नहीं कि कुएं का पानी खत्म हो गया। एक एक आदमी के भीतर क्या भरा हुआ है, उसे निकालने के लिए दूसरे मनुष्य की मौजूदगी चाहिए। अगर आपके भीतर क्रोध है तो दूसरे आदमी की मौजूदगी आपके क्रोध को बाहर निकाल लेती है। दूसरे आदमी की मौजूदगी रस्सी और बाल्टी का काम करती है। लेकिन अगर दूसरा आदमी मौजूद नहीं तो आपके कुएं में जो भी भरा है, क्रोध, अहंकार या जो भी, वह निकलता नहीं, वह भीतर ही पड़ा रह जाता है। उससे यह भ्रम पैदा होता है कि मेरा क्रोध समाप्त हो गया। 30 वर्ष हिमालय के एकांत में उस आदमी को पक्का विश्वास आ गया कि अब न क्रोध है न अहंकार। धीरे धीरे उसकी कीर्ति नीचे पहाड़ों पर उतरने लगी। एक बहुत बड़ा कुंभ का मेला था और कुछ लोग उसके पास गए और उन्होंने निवेदन किया कि आप नीचे चलें और लोगों को दर्शन दें। उसने भी सोचा कि अब तो वह क्रोध को जीत लिया, अहंकार को जीत लिया, अब चलूं, अब कोई हर्ज नहीं। वह उन लोगों के साथ पहाड़ से नीचे उतरा। मेले में तो लाखों लोग थे। जब वह मेले की भीड़ में अंदर चलने लगा, भीड़ भड़का था, भारी भीड़ थी। पागल की तरह लोग भागे चले जा रहे थे और उसे कोई पहचानता नहीं था। एक आदमी का जूता उसके पैर पर पड़ गया और एक सेकंड के 20 के 30 साल मिट गए और वही आदमी हो गया जो 30 साल पहले था। उसने कहा, अंधे दिखाई नहीं पड़ता,
क्रोध वापस खड़ा हो गया, वहीं के वहीं। वह तो हैरान रह गया, उसे तो ख्याल था क्रोध मिट गया है। वह वहीं से वापस लौट पड़ा और उसे ले गए थे। उसने कहा कि अब मैं हिमालय नहीं जा रहा, अब मैं वापस संसार जा रहा हूं, क्योंकि हिमालय की शांति भी 30 वर्षों में जिस सत्य का मुझे दर्शन नहीं करा पाई, वह एक आदमी के जरा से संपर्क से मुझे दिखाई पड़ गया। मैं तो सोचता था क्रोध समाप्त हो गया, लेकिन शायद क्रोध के प्रकट होने की परिस्थितियां भर मौजूद नहीं थी। क्रोध समाप्त नहीं हुआ। अब मैं वापस जाता हूं लोगों के बीच, और अगर लोगों के बीच रहकर ही मेरा क्रोध मिटे तो मैं समझूंगा वह मिटा, अन्यथा एकांत धोखा दे देता है। एकांत बहुत डिसेप्टिव है। अकेले में तो हर आदमी महात्मा हो जाता है, सवाल तो भीड़ के बीच होने का है। अकेले में महात्मा होने से कौन सी कठिनाई है? अकेले में महात्मा होने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। महात्मा होना ही पड़ता है। दूसरे की मौजूदगी, वह जो कि अंदर है, वह जो दूसरा है, वही मुझे कसौटी पर कसता है कि मैं कहां हूं। उसकी मौजूदगी मुझे खोलती है और प्रकट करती है। अगली कहानी, परिवार में कलह क्यों? नारी और शक्ति के संबंध में कुछ सूत्र समझना उपयोगी है। एक तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि नारी का अब तक कोई व्यक्तित्व नहीं रहा और पुरुष ने उसके व्यक्तित्व को मिटाने की भरसक चेष्टा की है। नारी का या तो किसी की बेटी होती है, या किसी की बहन होती है, या किसी की पत्नी होती है। नारी का अपना होना नहीं है। विवाह हो तो उसका नाम भी पुरुष बदल डालते हैं, नया नया नाम रख लेते हैं। विवाह हो जाने के बाद उसको कोई तादाद में उसकी सीधी कोई आइडेंटिटी उसके साथ नहीं होती। वह किसी की श्रीमती हो जाती है। उसके परिचय में भी हम कहते हैं श्रीमती खन्ना या श्रीमती गुजर, या कुछ सीधा उसका कोई व्यक्तित्व समाज के समक्ष नहीं होता। बीच में पुरुष को लेकर ही उसका कोई अर्थ बनता है। पुराने शास्त्र कहते हैं, जब वह कुंवारी हो तो पिता उसकी रक्षा करे, जब विवाह हो तो पति उसकी रक्षा करे, अगर वह वृद्ध हो जाए तो उसके बेटे उसकी रक्षा करें। लेकिन किसी भी स्थिति में उनका अपना कोई अस्तित्व स्वीकार नहीं किया गया। नारी को समझने के लिए पहली बात समझना यह जरूरी है कि उसके पास व्यक्तित्व नहीं है, और जिसके पास व्यक्तित्व ना हो वह शांति का आधार कभी भी नहीं बन सकती। जिसके पास व्यक्तित्व नहीं है वह स्वयं इतना अशांत होगा कि वह शांति का आधार नहीं बनता। जीवन की बड़ी से बड़ी शांति की उपलब्धि अपने व्यक्तित्व को पाने से शुरू होती है, और जिस दिन हम बनने की पैदा हुए वही बन जाते हैं, उसी दिन मन प्रफुल्लता से भर जाता है। एक गुलाब का पौधा है, उसकी खुशी कब पूरी होती है, उसका आनंद कब प्रकट होता है? जब उसके फूल पूरी तरह खिल जाते हैं, जब आकाश की हवाओं से वह अपनी सुगंध को लुटा देता है, और जब सूरज की किरणों में उसके खिले हुए फूल नाच लेते हैं। वह जब राह से गुजरने वाले अपरिचित राहगीर उसकी सुगंध को संगीत से भर जाते हैं, तब वह पौधा तृप्त हो जाता है। लेकिन जब तक किसी पौधे में फूल ना आए, तब तक उस पौधे में एक बेचैनी, एक अशांति बनी रहती है। नारी फूल को उपलब्ध ही नहीं हो पाती, क्योंकि उसका अस्तित्व ही अस्वीकृत है। उसके व्यक्तित्व को ही जगह नहीं है। अपनी हैसियत जब तक नारी को उपलब्ध ना हो, तब तक नारी शांत नहीं हो सकती। और नारी की अशांति इतनी महंगी है जिसका हिसाब नहीं। यद्यपि पुरुष ने ही नारी का व्यक्तित्व छीना है, और पुरुष ही नारी के अशांत होने से 1000 गुना अशांत हो गया है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि उसने व्यक्तित्व छीना है, इसलिए इतनी अशांति है। बल्कि शायद तक यही कहता है, सभी मूढ़ तर्क इसी भांति चलते हैं। वह सोचता है कि नारी का व्यक्तित्व थोड़ा बहुत तो बचा है, वह भी छीन लेना जरूरी है ताकि शांति पूरी हो जाए। शांति होगी व्यक्तित्व के प्रकट होने से, व्यक्तित्व के छीन लेने से नहीं, क्योंकि नारी कभी तृप्ति अनुभव कर ही नहीं पाती। चूंकि व्यक्तित्व छिन गया, इसलिए कभी वह प्रामाणिक रूप से अपने पैरों पर खड़ी ही नहीं हो पाती। और हमने सारी व्यवस्था ऐसी की है कि वह खड़ी ना हो पाए। हजारों वर्षों तक नारी को शिक्षा नहीं दी, सिर्फ इसलिए कि शिक्षित होने से वह अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास शुरू करेगी। पैर के नीचे से जमीन खींचनी हो तो शिक्षा मत दो। अगर शिक्षा ना दी जाए तो पंगु हो जाता है व्यक्ति, और उस समाज में जहां शिक्षित की गति होगी, नारी कोई गति ना कर पाएगी।
इसलिए नारी को वर्जित रखा, हजारों वर्षों तक शिक्षा नहीं दी। लेकिन अशिक्षित नारी का मतलब अशिक्षित मां, अशिक्षित पत्नी, अशिक्षित बेटी, अशिक्षित बहन, अशिक्षित प्रेमिका। नारी को अशिक्षित रखने का अर्थ क्या होगा कि जीवन के सब तलों पर अशिक्षित नारी खड़ी हो जाएंगी और शिक्षित पुरुष और अशिक्षित नारी के बीच इतना बड़ा फासला हो जाएगा कि उनके बीच तालमेल बिठलाना मुश्किल है। इसलिए धीरे धीरे नारी की स्थिति एक दासी की हो गई और पुरुष मालिक बन गया। पति का मतलब ही मालिक होता है, स्वामी का मतलब भी मालिक होता है। और हजारों साल से स्त्री पति को स्वामी कह रही है और वह अपने पत्रों में अपनी आपकी दासी लिखकर दस्तखत कर रही है। पुरुष बहुत प्रसन्न हो रहा है। पुरुष की प्रसन्नता समझी जा सकती है, लेकिन नारी की नासमझी समझनी बहुत मुश्किल है। और दासी और मालिक के बीच कभी भी अच्छे संबंध नहीं हो सकते। दो मित्रों के बीच अच्छे संबंध हो सकते हैं, शांतिपूर्ण, आनंदपूर्ण, प्रेम से भरे, लेकिन एक गुलाम के बीच हमेशा तनाव होगा, अशांति होगी, बेचैनी होगी, संघर्ष होगा। और इसलिए हजारों हजारों साल से स्त्री और पुरुष के बीच भीतरी संघर्ष है जो दिन रात चल रहा है। नारी की बगावत दिखाई नहीं पड़ती क्योंकि वह रोज चल रही है, प्रतिपल चल रही है। एक एक दाम्पत्य दुखद है, कलह से भरा हुआ है। पति पत्नी के बीच संबंध अत्यंत तने हुए हैं, खिंचे हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे ऐसा समझ लिया गया है कि यही स्वाभाविक है। हजारों हजारों साल तक कोई बात चलने लगे तो स्वाभाविक मालूम पड़ने लगती है। इसको इतना स्वाभाविक समझ लिया है कि जो लोग शांति की खोज में जाते हैं वह पत्नी से मुक्त किए बिना नहीं जाते। ख्याल ये बन गया है कि पत्नी के साथ तो शांति संभव ही नहीं, तो अगर पत्नी से भाग सके कोई, सन्यासी हो सके तभी शांत हो सकता है। नहीं, यह सवाल पत्नी के साथ का नहीं है। स्त्री और पुरुष के बीच अब तक हमने जो व्यवस्था की है वह गलत है, वह अशांति का आधार है। अगर स्त्री और पुरुष के बीच कभी भी शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण, आनंदपूर्ण, मैत्रीपूर्ण व्यवस्था लानी हो तो पहली तो बात जरूरत है कि स्त्री ठीक पुरुष के समकक्ष खड़ी हो। पुरुष के समान खड़े होने का यह मतलब नहीं कि स्त्रियां पुरुषों जैसी हो जाएं। पुरुषों के समान होने का अर्थ है कि पुरुषों ने जो पुरुष होने में जितना विकास किया है, स्त्रियां होने में उतना विकास करें। मेरी अपनी दृष्टि ऐसी है कि स्त्री और पुरुष के व्यक्तित्व में एक बुनियादी भेद है और है यह शुभ है। परमात्मा की बड़ी कृपा है, वही आकर्षण है स्त्री और पुरुष के लिए। वह जो भेद है वह भेद बहुत गहरा है। अगर वह भेद टूटता है तो या तो पुरुष त्रैण हो जाए या स्त्री जो है वह पुरुष हो जाए। दोनों हालत में नुकसान होगा। स्त्री की शिक्षा तो होनी ही चाहिए पुरुष के बराबर, लेकिन उसके अपने आयाम में, उसकी अपनी दिशा में। उस दिशा में अगर शिक्षा होगी तो ही सार्थक है। आज हम शिक्षा भी दे रहे हैं, वह सारी शिक्षा पुरुष के लिए इजाद की गई और उसी पुरुष के लिए इजाद की गई शिक्षा के ढांचे में स्त्री को भी ढाला जा रहा है। उसके परिणाम घातक हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी से पढ़ लिख कर जो लड़की निकलती है उसमें स्त्रैण तत्व थोड़ा अनिवार्य रूपेण कम होगा, कम हो ही जाएगा। कम हो जाना अनिवार्य है क्योंकि शिक्षा पुरुष के लिए इजाद की गई। धन्यवाद।